आज एक ऑडियो जारी की जाती है जिसमें साफ तौर पे पुलिस प्रशासन ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इस एक जो है ट्वीट किया जाता है, कहते हैं कि वो एआई जनरेटेड है, क्योंकि पंजाब में अब ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। अकाली दल की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग अब जो है की जा रही है। वो कहते हैं अगर ये एआई जनरेटेड है तो इसकी जो है इंक्वायरी की जाए। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट का भी रुख किया है। डॉक्टर चीमा इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, एआई जनरेटेड कहकर उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ा, आप लोगों ने अब हाईकोर्ट का भी रुख किया है, आप किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, एक कॉन्फ्रेंस कॉल जो है पटियाला के एसएसपी अपने मुतहत अफसरों के साथ कर रहे हैं, जिसमें उनको हिदायत दी जा रही है कि डेमोक्रेसी का मर्डर कहां करना। एसएसपी साहब उनको बता रहे हैं कि नॉमिनेशन सेंटर पे अगर उनके अपोजिशन के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर आप फाड़ने लगते थे तो उसका वीडियोग्राफी बन जाती है, बदनामी होती है। तो आप कैंडिडेट को उसके घर में रोको, जो विरोधी पार्टी के हैं, रास्ते में रोको, और जैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए जो है वो कहते हैं उस तरीके से काम करो, उनसे कोऑर्डिनेशन करो। और सभी सबऑर्डिनेट अफसर्स उनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे रूलिंग पार्टी के एमएलए के साथ अपना संबंध बना रखा है, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं देश के लिए, देश के संविधान के लिए, कानून के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो यूनिफॉर्म आईपीएस अफसर जिन्होंने रूल ऑफ लॉ लागू करना है, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर देखनी है, उनका खुद का मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी बगावत है संविधान के खिलाफ। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसकी हायर लेवल जुडिशियल जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब पुलिस इसको रद्द करने की कोशिश कर रही है, ये कह के कि एआई जनरेटेड है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। अब हमने हाईकोर्ट में भी मूव किया है, चीफ जस्टिस साहब 1 बजे सुनवाई कर रहे हैं, तो इसकी हायर लेवल की इंडिपेंडेंट जांच हो जाए, अपने पता चल जाएगा कि एआई जनरेटेड है कि ठीक है। सर, जिस तरीके के साथ हालांकि भाजपा की तरफ से भी लगातार इस पूरे मामले पे ट्वीट किए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि वोट चोरी का जिन्होंने मुद्दा उठाया वही पंजाब में हो रहा है। कल इलेक्शन कमीशन को उनकी तरफ से भी उन्होंने भी मुलाकात की थी। हालांकि सत्ता की सरकार जो है वो ये कहती है कि नहीं, ये सब चीजें फेक है, कि हम तो कुछ नहीं, तो सब चीजें नॉर्मल हो रही है पंजाब में। नहीं, ये देखिए ना, ये नॉर्मल हो रहा है। जिनके ऊपर सारी टेक है लोगों की कि ये हमें इंसाफ देंगे, वो अपनी जो अंदर की अंदरूनी मीटिंग्स कर रहे हैं उसमें ये हदायतें दे रहे हैं, तो मर्डर तो हो गई डेमोक्रेसी का। तो इससे तो अच्छा इलेक्शन ना करवाएं। जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ही ऐसे करेंगे, एसएसपी ऐसे काम करेंगे, तो कैसे आप देख सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रही है? और वो दूसरे अफसरों का हवाला भी दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर का, कमिश्नर का, डीआईजी का, कि वो भी कहते हैं कि धक्का तो होता है लेकिन यहां नहीं होना चाहिए। एआई जनरेटेड एकदम से वो वीडियो जैसे जारी होता है, एकदम से एआई जनरेटेड वो बोल देते हैं, उसको कह देते हैं, वकालत जो है पुलिस की तरफ से किया जाता है कि ये सब चीजें फॉल्स हैं, एआई जनरेटेड है। उन्होंने बकायदा ट्वीट करके पूरी जानकारी इसकी दी। नहीं, जिसके ऊपर इल्जाम है वो तो अपने आप को साफ पाकी बताएगा। इसका यही तरीका है ना कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ईमानदार है तो खुद सीबीआई को इंक्वायरी हैंड ओवर कर दे, सिटिंग हाई कोर्ट का जज बिठा दे, अपने आप बात बाहर आ जाएगी। सर, संसद, क्योंकि विधानसभा का दिल्ली में सेशन भी शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपकी जो सांसद है विभार सिमरत कौर बादल, क्या वो इस मुद्दे को लेकर भी क्या इसको गंभीरता से चर्चा की जा सकती है? नहीं, ये मुद्दा तो मैं कहता हूँ बनता ही सदन का, कि सदन को सारे काम छोड़ के जब ग्रास रूट लेवल का मर्डर खुद आईपीएस अफसर करवा रहे हैं, तो पार्लियामेंट में बाकी मुद्दे डिस्कस करने का क्या फायदा? जब आपके संविधान की धज्जियां खुद यूनिफॉर्म के अफसर जो है आईपीएस अफसर खुद उड़ा रहे हैं, तो पार्लियामेंट चलाने का क्या फायदा? ये तो बेसिक चिंता ही पार्लियामेंट की बनती है कि पार्लियामेंट को इस बात की चिंता करनी चाहिए, सारा काम रोक के इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि ये जो ग्रास रूट लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी अर्बन लोकल बॉडीज है, इनको बचाना कैसे, इनमें डेमोक्रेसी कायम कैसे रखनी, उस पर सख्ती से कोई देश में फैसला हो और ऐसे अफसरों को जो है हटाया जाए। आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा आगे? आप लोग क्या करेंगे? हम तो फाइट करेंगे इसके ऊपर, हर लेवल की करेंगे, हर फोरम के ऊपर करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
तो जाहिर है अब हाईकोर्ट का तो रुख किया जा चुका है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि कोर्ट से किस तरीके के निर्देश होते हैं। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई और जुडिशियल जो है जजेस पूरे मामले की जो है इंक्वायरी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। चंडीगढ़ से TV9 की लिए मनप्रीत कौर।